आज हम भूगोल विषय की चर्चा करने जा रहे हैं। वी आर डिस्कसिंग अबाउट द ज्योग्राफी टुडे। इसमें हम आज एक महत्वपूर्ण विषय लेकर आए हुए हैं और उस टॉपिक को हम कह सकते हैं कि ये इतना इम्पोर्टेंट है हर दृष्टि से कि अगर हम भारत के निवासी हैं तो हमें भारत की इन बातों का ध्यान जरूर होना चाहिए जिनका जिक्र मैं आपको करने जा रहा हूँ। भारत विश्व में कहाँ स्थित है इसका वर्णन हमने पहले वीडियो में कर लिया था। अक्षांश देशांतर वृत्त के माध्यम, अक्षांश वृत्त और देशांतर रेखा के माध्यम से हमने इसका वर्णन किया था। अब हम आज बात करेंगे कि भारत की स्थिति क्या है ग्लोब पर और उस स्थिति का जो असर दिख रहा है हमारे ऊपर वो कैसा है। जैसे हमने देखा कि भारत इतने अक्षांश से इतने अक्षांश के बीच स्थित है, लेकिन हमने ये नहीं देखा कि भारत का कौन सा राज्य उत्तर में है, कौन सा दक्षिण में है, भारत की लंबाई कितनी है, भारत का क्षेत्रफल कितना है, भारत से बड़े देश कितने हैं। इसका जिक्र हम अब इस वीडियो में करने जा रहे हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा। आज हम बात करेंगे कि भारत का संपूर्ण परिचय कैसे है। देखिए, अगर हम बात करते हैं कि भारत की स्थिति की, तो भारत ग्लोब पर, अगर हम ग्लोब की बात करें तो इस ग्लोब में दो तरह के गोलार्ध हमें नजर आते हैं। ये नॉर्थ हेमिस्फीयर है, ये साउथ हेमिस्फीयर। तो अगर हमसे पूछा जाए ग्लोब पे भारत कहाँ है तो हम कहेंगे नॉर्थ हेमिस्फीयर में। लेकिन अगर इसी तरह से हम हेमिस्फीयर को पूर्व और पश्चिम में बांटते हैं तो हम कहेंगे भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगर हम अक्षांश और देशांतर दोनों वृत्तों को लिख दें तो भारत कहाँ स्थित है ग्लोब में? नॉर्थ ईस्ट में स्थित। ये तो भारत की स्थिति हो गई जिसका हमने वर्णन ज्यादा लंबा नहीं करना है। हम भारत के परिचय का यहाँ अध्ययन करने जा रहे हैं। देखिए, तो भारत का सबसे उत्तरी जो पॉइंट है वो है इंदिरा पोल। ये भारत का सबसे नॉर्दर्न पॉइंट, सबसे सदर्न पॉइंट है। यहाँ पे अंडमान निकोबार है, तो यहाँ पे है जो भारत के सदर्न साउथ मेनलैंड के साउथ से भी थोड़ा साउथ में है, उसको हम कहते हैं इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट सबसे दक्षिणी भाग है जिसकी स्थिति है 6 डिग्री 45 मिनट। आप देखेंगे कई सारे बच्चे बता देते हैं 6.45, वो गलत है। भारत की स्थिति में या वर्ल्ड के किसी भी स्थिति को जब हम अक्षांश देशांतर के द्वारा बताते हैं तो उसमें हमें ये बताना पड़ता है डिग्री और मिनट। तो मिनट का हमने वर्णन आपको किया था, फिर एक बार मैं यहाँ चर्चा कर देता हूँ कि मान लेते हैं ये 6 डिग्री है, ये 6 डिग्री है और ये 7 डिग्री।
इनके बीच के पोर्शन को हम 60 भागों में बांटते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60। इनको हम कहते हैं मिनट। तो भारत का 6 डिग्री 45 का मतलब क्या हुआ, ये 40 हो गया और ये हो गया 45, यानी भारत 6 डिग्री और 45 मिनट नॉर्थ पर स्थित इस इंदिरा पॉइंट से स्टार्ट होता है। यहाँ पे 2 प्रश्न है, हमने आपको यहाँ जिक्र किया था, यहाँ हमने बताया था 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। यहाँ 2 तरह का हम सदर्न पॉइंट लेते हैं। अगर ये कहा जाए भारत का दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो हम कहेंगे इंदिरा पॉइंट, जिसका है 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि मेन लैंड, द सदर्न पॉइंट ऑफ इंडियन मेन लैंड, तब हम कहेंगे वी हैव टू से 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ इज द सदर्न पॉइंट ऑफ इंडियन मेन लैंड, जो कि कन्याकुमारी है या के कैमोरिन भी बोला जाता है इसको। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, ये इंडिया का ईस्टर्न पॉइंट है और ये है वेस्टर्न पॉइंट। इसको हम कहते हैं किरीबुथु। और ये है गौरी माता। ये गुजरात में है वेस्टर्न पॉइंट और ये है अरुणाचल प्रदेश। तो इस तरह से अगर हम कहें कि भारत का उत्तर से दक्षिण जो विस्तार है वो कितना है, उत्तर से दक्षिण, द लेंथ ऑफ इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ये है 3214 किलोमीटर। फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट जो लेंथ है वो 2933 किलोमीटर। ये भारत का पूरब से पश्चिम है और ये है उत्तर से दक्षिण, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, या हम कह सकते हैं फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। जम्मू कश्मीर का ये हिस्सा जो कि इस समय जो जहां पे इंडिया पॉइंट है इस समय पाकिस्तान के कब्जे में है, लेकिन फिर भी हम इंडिया को मान के चलते हैं, क्योंकि हम मैप जब बनाते हैं तो उसमें पूरा मैप दिखाते हैं। हम ये नहीं कहते कि कब्जे में है तो इसको हम डिलीट कर देंगे, हमारा हिस्सा है और हम उसको दिखाएंगे, शो करते हैं। अब आप देखिए, अगर हम ग्लोब की स्थिति में देखें तो भारत का क्षेत्रफल है 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर, जो विश्व का 7वां बड़ा देश है, 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। इससे बड़े 6 देश हैं, जो क्रम से अगर आप लिखें तो उनका क्रम ये आएगा। उनका क्रम है, पहला है रूस, जो सबसे बड़ा कंट्री है वर्ल्ड में, और इसका जो क्षेत्रफल है वो है 170.9 लाख वर्ग किलोमीटर, 170.9 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ये है रूस का क्षेत्रफल। दूसरे नंबर पर है कनाडा, तीसरे पर है चाइना, चौथे पर है यूएसए, 5वें पर है ब्राजील, 6ठे पर है ऑस्ट्रेलिया, 7वें पर है इंडिया, 8वें पर है एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 7वें पर इंडिया है। बस यहाँ तक हम पढ़ लेते हैं, आगे हमें इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। 7वां कंट्री है इंडिया। तो क्षेत्रफल के तौर पे हमने सिर्फ यहाँ लिख दिया क्षेत्रफल और यहाँ लिख दिया। यह है इंडिया का 32.87
लाख वर्ग किलोमीटर, लाख स्क्वायर किलोमीटर, ये इंडिया का क्षेत्र। 7th कंट्री इंडिया है। इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन दिस वर्ल्ड। अब आप देखिए, हम बात जब करते हैं, जिक्र करते हैं इंडिया का, तो अब 7th कंट्री है, तो इसकी पॉपुलेशन कितनी? इंट्रोडक्शन में आज हम इसकी भी चर्चा करेंगे। भारत की जनसंख्या है इतनी करोड़, 2011 के आधार पर 121.08 करोड़ भारत की जनसंख्या है। बट एट द एग्जिस्टिंग टाइम, एट द प्रेजेंट टाइम, इट इज नियर अबाउट 130 करोड़ प्लस, यानी 130 करोड़ से ज़्यादा जनसंख्या आज हमारे देश की। लेकिन अगर कोई आंकड़ा आपसे पूछा जाता है तो 2011 के आधार पर हमें बताना होता है। हमें नहीं बता सकते कि भारत की जनसंख्या इस समय इतनी, क्योंकि हमारे पास कोई ऑथेंटिक आंकड़ा नहीं। सेंसस के थ्रू हमें आंकड़े मिलते हैं और वही हम चलते हैं। जब 2021 का आंकड़ा आ जाएगा तो हम वो बताने लगेंगे कि कितना है। अब हम जितने आंकड़े बताएंगे 2011 के आंकड़ों के आधार पर ही हम चर्चा करेंगे। तो इंडिया की ये पोजीशन हमने देखा, और जो क्षेत्रफल के आधार पर, एरिया के आधार पर विश्व का 2.5% एरिया इंडिया के अंदर है, एरिया के आधार पर 2.4%। लेकिन अगर हम पॉपुलेशन के आधार पर देखें, इफ वी डिस्कस अबाउट पॉपुलेशन, तो जनसंख्या 17.7% पॉपुलेशन इंडिया में है पूरे वर्ल्ड की। इंडिया वर्ल्ड का दूसरा बड़ा देश है इन रिस्पेक्ट ऑफ पॉपुलेशन। अब यहाँ पे एक प्रश्न हम यहाँ पे आपके सामने ये बताना चाहते हैं, इंडिया की जो बाउंड्री है वो दो तरह की बाउंड्री हम देखते हैं, लैंड बाउंड्री एंड कोस्टल बाउंड्री। लैंड बाउंड्री ऑफ इंडिया, कोस्टल बाउंड्री ऑफ इंडिया। तो लैंड बाउंड्री ऑफ इंडिया है 15,200 किलोमीटर, जो शुद्ध तौर पर 106.6 किलोमीटर है, 15,106। लेकिन हम इसको लमसम लिख देते हैं 15,200 किलोमीटर। अब इसमें यह प्रश्न आता है कि जब हम भारत के पड़ोसी देशों से तुलना करते हैं तो स्वाभाविक सी बात, अगर if we are asking some questions to anyone, which country has the largest boundary with India, तो स्वाभाविक कि इस समय चाइना से थोड़ा कंट्रोवर्सी भी चल रही है लैंड बाउंड्री को लेके, तो स्वाभाविक है लोग चाइना कहेंगे क्योंकि चाइना बहुत बड़ा कंट्री है। लेकिन ऐसा नहीं है। अब आप पाकिस्तान, नहीं पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान तो दूसरा नाम कोई पाकिस्तान बता देगा। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी जो सीमा हमारे देश की है वो है बांग्लादेश के साथ। ये बांग्लादेश है, क्योंकि इसमें इतना कर्व है। आप देखिए, मैक्सिमम कर्व आपको दिखेगा, इतनी लंबी बाउंड्री, और ये बाउंड्री है 4096.7 किलोमीटर। द लार्जेस्ट बाउंड्री अगर इंडिया किसी से बनाता है तो वो बनाता है बांग्लादेश। सबसे छोटी बाउंड्री किससे बनाता है इंडिया? देखिए, जो कि पाकिस्तान के कब्जे में है। सबसे छोटी बाउंड्री ये अफगानिस्तान यहाँ आके मिलता है, ये अफगानिस्तान का पोर्शन। तो अफगानिस्तान से सबसे छोटी बाउंड्री इंडिया की बनती है और वो है 106 किलोमीटर। द शॉर्टेस्ट बाउंड्री विथ एनी कंट्री विच इंडिया हैज टू मैनेज इज विथ अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से सबसे छोटी बाउंड्री है जो 106 किलोमीटर है, जो बेशक पाक अधिकृत कश्मीर में है, लेकिन हम उसको इंडिया की सबसे शॉर्टेस्ट बाउंड्री मानते हैं। अगर हम क्रम से देखें तो क्रम हमारा यही चलेगा कि सबसे लंबी बाउंड्री बांग्लादेश से है, दूसरे नंबर पर चीन है, तीसरे पर पाकिस्तान है,
चौथे पर नेपाल है, पांचवें पर म्यांमार है, छठे पर भूटान है और सातवें पर अफगानिस्तान। इसी तरह से अगर हम कोस्टल बाउंड्री की बात करते हैं तो उसकी लंबाई है, अगर हम पूरी बाउंड्री की बात करें जिसमें लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार भी शामिल है, तो पूरी बाउंड्री है 7516.6 किलोमीटर, 7516.6 kilometer is the total length, coastal length of India. अब इसमें प्रश्न आता है कि सबसे ज्यादा लंबी समुद्री सीमा किस राज्य की है, तो हम उसमें सबसे पहला नाम कोई भी बताएगा तो वो है गुजरात। गुजरात से सबसे लंबी सीमा है, राज्य अगर पूछता है तो। लेकिन अगर वो ओवरऑल पूछता है तो सबसे लंबी सीमा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, जो यहाँ है वो है 1962 किलोमीटर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, और गुजरात की है 1214 किलोमीटर। ये देखिए, सबसे लंबी सीमा अगर पूछता है और उसमें गुजरात भी है और अंडमान निकोबार भी है, और ये कहता है कि भारत के किस क्षेत्र की सीमा सबसे लंबी है समुद्री सीमा, तो हम उसमें अंडमान निकोबार की बात करेंगे जो 1962। लेकिन अगर वो पूछता है कि किस राज्य की सीमा सबसे लंबी है, तो अंडमान निकोबार राज्य नहीं, तब हम वहां जिक्र करेंगे कि सबसे लंबी सीमा है गुजरात की और वो है 1214 किलोमीटर। और अगर हम क्रम देखें तो गुजरात, दूसरे नंबर पर है आंध्र प्रदेश, तीसरे पर है तमिलनाडु। तो इस तरह से क्रम है। तो हम राज्यों का अध्ययन करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भारत के परिचय में इसको हम थोड़ा थोड़ा वीडियो आपके सामने इसलिए बना रहे हैं ताकि आपको बोरियत महसूस ना हो और आपको लगे कि हम जो भी कंसेप्ट सीख रहे हैं बहुत क्लियर सीख रहे हैं। तो आपको हम एकदम क्रम से इस वीडियो को देंगे ताकि आपको कोई संदेह या भ्रम नहीं होगा। धन्यवाद।